बहुत सारे लोग मुझसे ये सवाल कर रहे हैं कि रूस और यूक्रेन की जंग तो यूरोप में हो रही है, आप उसके बारे में इतना फिक्रमंद क्यों हैं? आप जिस अंदाज में वो जंग लड़ी जा रही है, जिस तरह रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है, वही सारा सिनेरियो भारत और पाकिस्तान के दरमियान भी बन रहा है। और हमारा दुश्मन भारत तकरीबन वही हिकमत अमली इस्तेमाल करना चाहता है जो रूस ने यूक्रेन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल की थी। लोग हमसे ये कहते हैं कि साहब वो तो रूस और यूक्रेन है, पाकिस्तान ना तो यूक्रेन है और इंडिया रूस नहीं है। चाइना और ताइवान की जंग भी तैयार रखी हुई है। चाइनीज़ को अब आइडिया आ गया है, इन्होंने देख लिया है कि अमेरिकन्स में, नेटो में दम नहीं है कि ये अपने इत्तेहादियों को बचा सकें। जिस तरह इन्होंने यूक्रेन को नहीं बचाया, वैसे ये ताइवान को भी नहीं बचाएंगे। आइडियोलॉजी है उसकी, एक्सपेंशन है उसकी, एक्सपेंशनिस्ट आइडियोलॉजी है। किस मुल्क की नहीं है? चाइना की भी एक्सपेंशनिस्ट है, इंडिया की भी अखंड भारत है, टर्की भी चाहता है कि अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ाए। हर मुल्क इस वक्त, जिसमें अमेरिकन भी यही चाहते हैं, जिस मुल्क के पास ताकत है, इकोनॉमिक पावर है, मिलिट्री पावर है, वो अपनी सरहदों के अंदर नहीं बैठता, वो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ाता है। आने वाले वक्तों में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग इसी पैटर्न पर लड़ी जाएगी जो यूक्रेन में हो रहा है। मुझे ये ना कहिए कि इंडिया जो है वो रूस नहीं है और हम यूक्रेन नहीं है। वो दुरुस्त बात है कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, यूक्रेन एटमी ताकत नहीं है। वो था एक ज़माने में, उसने अपने तमाम 1200-1300 एटमी हथियार उसने सरेंडर कर दिए। मगर उसके बावजूद मैं आपको बताऊंगा कि क्या सिमिलैरिटीज़ हैं इस जंग की, कि जो इंडिया जो है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जिस तरह इसको डिप्लॉय करेगा। कभी किसी पे एतबार न करो कि वो तुम्हारी जंग लड़ेगा, तुमने अपनी जंग खुद लड़नी है। पाकिस्तान में मैं बहुत खुदकुश मेंटालिटी देखता हूँ ये, कि लोग हमसे कहते हैं कि चीन हमारी मदद को आ जाएगा। 71 में यही धोखा हमने कौम को दिया था, अमेरिकन 7th फ्लीट हमारी मदद को आ रहा है। हम इसी डिल्यूजन और धोखे में अपना मुल्क गंवा चुके हैं कि अमेरिकन आ रहे हैं बचाने के लिए। आज कहते हैं जी इंडिया हमला ही नहीं कर सकता, चाइना बचा लेगा हम। एटमी दौर में रूस और नेटो के दरमियान जंग हो रही है कि नहीं हो रही? वो जंग यूक्रेन और रूस के दरमियान नहीं है, वो जंग नेटो और रूस के दरमियान है, और एटमी दौर में ही हो रही है। रूस ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल निकाल लिए हैं बाहर, और नेटो का खौफ के मारे नेटो की जान निकली हुई है। यही सब कुछ वो है कि जो इंडियंस चाहते हैं, जिस किस्म की डॉक्ट्रिन वो पाकिस्तान के खिलाफ डिप्लॉय कर रहे हैं कि पाकिस्तान भी अपने न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ ही ना कर सके। इस पर इंडिया मुसलसल डिप्लॉयमेंट कर रहा है। अपनी तारीख में इंडिया ने कभी इतनी भारी डिप्लॉयमेंट नहीं की जितनी इस वक्त कर रहा है। परचेजिंग हो रही है, एक्विजिशंस हैं, वेपन्स प्रोग्राम्स आ रहे हैं, S-400 से लेकर राफेल से लेकर। आपके ख्याल में इंडिया ये सब कुछ चाइना के लिए कर रहा है? आपके ख्याल में ये सब कुछ श्रीलंका और बर्मा और नेपाल और बांग्लादेश के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए कर रहा है? इतनी भारी डिप्लॉयमेंट, यही डिप्लॉयमेंट इंडिया ने की थी 71 में। 9 महीने जनरल मानेकशॉ ने पूरे मशरक़ी पाकिस्तान के गिर्द एक मैसिव जाल बिछाया, और पाकिस्तान आर्मी को वहाँ ये रोल दिया गया कि मशरक़ी पाकिस्तान में आपने सिर्फ पुलिस ड्यूटी करनी है, लॉ एंड ऑर्डर मुक्ति बाहिनी के खिलाफ ऑपरेशन करना है। आपने उनको जंग के लिए तैयार ही नहीं किया गया। क्यों? उस वक्त हुकूमत को नज़र नहीं आ रहा था कि इंडिया जिस लेवल की डिप्लॉयमेंट कर रहा है वो इन्वेजन लेवल डिप्लॉयमेंट है, उसने अंदर आना ही आना है। ये रियासत की पूरी हिमाकत और जहालत, जिसके नतीजे में पाकिस्तान टूट के अलग हो गया। रशिया ने 6 महीने लगाए हैं डिप्लॉयमेंट करने में, इंडिया ने पिछले 8-9 महीने लगाए हैं डिप्लॉयमेंट करने में। रशिया ने कोई परवाह नहीं की कि नेटो के पास 4 न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं कि जो उसको रोकेंगी। वो चढ़ दौड़ा उसके ऊपर, बराह रास्त नेटो के साथ तसादुम किया उसने यूक्रेन में दाखिल होकर, और नेटो मिन करता रह गया, कुछ नहीं करता। लेकिन अब वो प्रोवोक कर रहा है इसको। और इंडिया ने कभी परवाह नहीं की इस बात की कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट है। इंडिया ने जब हमला करना चाहा है उसने किया है। याद रखिएगा, हिटलर की मेंटालिटी, जब मिलिट्री पावर एक फैशिस्ट आइडियोलॉजी के पास हो जाए फिर वो अनप्रेडिक्टेबल हो जाते हैं। फिर मोदी जिस किस्म का बावला कुत्ता है, आप उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। एक चीज प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वो पाकिस्तान पर हमला करेगा, और अगर कोई पाकिस्तानी समझता है कि हमला नहीं करेगा तो अपने दिमाग का इलाज कराए। और अगर हुक्मरान वक्त ये समझता है तो फिर पूरी कौम को डुबो देगा, जैसे यूक्रेन के सदर ने अपनी कौम को डुबो दिया। जब एक बहुत बड़ा मुल्क, रूस जैसा मुल्क, पूरी क़ुव्वत के साथ हमला करता है किसी ऐसे मुल्क के ऊपर, यानी 7-8 अरब डॉलर डिफेंस बजट था यूक्रेन का, इतना ही पाकिस्तान का है। जितना 70-71 अरब डॉलर इंडिया का डिफेंस बजट है, इतना ही तकरीबन रूस का भी है। जब इतना बड़ा मुल्क हमला करता है छोटे मुल्क पे, तो मुमकिन नहीं है उस कमज़ोर मुल्क के लिए कि सरहदों पर दुश्मन को रोक सके। तो जब इंडिया ने पूरी वॉर स्ट्रैटेजी ये बनाई है कि हम पाकिस्तान के न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड से नीचे रहते हुए मैसिव फोर्स के साथ पाकिस्तान का बॉर्डर पेनिट्रेट करेंगे, इसीलिए उन्होंने इंडिपेंडेंट बैटल ग्रुप्स बनाए, इसीलिए उन्होंने राफेल्स लाए, इसीलिए उन्होंने अपने मिसाइल्स डेवलप किए हैं।
और एग्जैक्टली वही स्ट्रैटेजी कि फर्स्ट सैल्वो जो था मिसाइल्स और एयर स्ट्राइक्स का, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तबाह कर दिए उन्होंने यूक्रेन के सारे। इंडिया की भी एग्जैक्टली यही स्ट्रैटेजी है। आपसे पूछे बगैर एक सरप्राइज अटैक अगर पाकिस्तान पर 4000 मिसाइल और स्ट्राइक्स कर देते हैं वो हमारे तमाम कमांड कंट्रोल सेंटर्स के ऊपर, हमारे पावर स्टेशन पे, ब्रिजेस पे, फिर आप क्या करेंगे? और उसके बाद इंडिया की लाखों फौज अगर दाखिल हो जाती है 4-5 स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स के साथ, पेनिट्रेट करती है, सिंध में पेनिट्रेट करती है, लाहौर पे आती है, सियालकोट पे, गिलगित बल्तिस्तान में, कश्मीर, इन तमाम रीजन्स में वो इंडिपेंडेंट बैटल ग्रुप अगर दाखिल होते हैं तो आप सरहद पे उनको नहीं रोक सकेंगे। ठीक है, अगर ये हमारी सरहदें ब्रीच करके हमारे अर्बन एरियाज़ में आ जाते हैं, आप न्यूक्लियर वेपन कहाँ इस्तेमाल करेंगे? आपको अर्बन वॉर लड़नी पड़ेगी। पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है और हम यूक्रेन नहीं हैं। हमारी आर्मी बैटल ट्रेंड है, लेकिन इसके बावजूद हम अपने दुश्मन से इतने नज़दीक हैं, हमारे शहर बाउंड्री से, बॉर्डर से इतने नज़दीक हैं कि दुश्मन ने हमारी इस कमज़ोरी को देखा है और उस सारी जंगी हिकमत अमली जो उसने बनाई है वो यही देखकर बनाई है कि हम न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड के नीचे रहते हुए पाकिस्तान के शहरों में कैसे दाखिल होंगे। यूक्रेन के अंदर रूस ने पहले बागी ग्रुप तैयार किए थे, दहशतगर्द तैयार किए थे। तमाम यूक्रेनियन शहरों के अंदर उनके एजेंट्स मौजूद हैं जो लोगों पर हमले कर रहे हैं, बिजली काट रहे हैं, धमाके कर रहे हैं, कार ब्लास्ट कर रहे हैं। इंडिया ने भी यही किया है पाकिस्तान के अंदर, चाहे TTP हो, BLA हो, MQM हो, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हो, पंजाब के अंदर, हर जगह उन्होंने अपने दहशतगर्द बैठाए हुए हैं। 71 में एक मुक्ति बानी थी, आज 10 मुक्ति बानीज़ हैं। और जब इंडिया पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे, क्या पाकिस्तान आर्मी पे आज हमले नहीं हो रहे पाकिस्तान के अंदर? क्या हम भारी कैजुअल्टीज़ नहीं दे रहे पाकिस्तान की सरहदों के अंदर? हो रहे हैं ना। तो अगर इंडिया हमला करेगा और पाकिस्तान आर्मी के ऊपर पुष्ट हमले होने शुरू हो गए तो फिर हमारी आर्मी कैसे रिस्पॉन्ड करेगी? फिर लोग कैसे डिफेंड करेंगे? फिर पैनिक और कन्फ्यूजन का क्या हाल होगा? मैं हर लेवल पर बात करता हूँ जाके, एक ही बात जवाब मुझे मिलता है, इंडिया हमला नहीं कर सकता। क्यों? आपको उसने लिख के गारंटी दी है हमला नहीं करूँगा। क्या नरेंद्र मोदी को आप समझते नहीं है कि वो बावला कुत्ता किसी भी लम्हे अनप्रेडिक्टेबल होकर कुछ भी कर सकता है? आप न्यूक्लियर वेपन लाहौर पे और सियालकोट पे और अपने शहरों पे, बॉर्डर के शहरों पे नहीं इस्तेमाल कर सकते। 1971 में हमें चोट लग चुकी है। दुश्मन को कैजुअल मत लें कि बनिए में हिम्मत नहीं है, वो कर नहीं सकता, उसमें आएगा ही नहीं कभी। वो आधा मुल्क तोड़ के ले जा चुका है आपका दुश्मन। हमारा कमीना भी है, मक्कार भी है, ताकतवर भी है और हमारी सफ़ों में गद्दार भी हैं। जब ये कॉम्बिनेशन, और हमारे हुक्मरान अहमक भी हैं, और जब ये कॉम्बिनेशन हो ना, फिर बड़ी ज़ोर की मार पड़ती है।